डॉक्टर साहब, पंजाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन होती जा रही है। उधर बलोचिस्तान भी सैलाब के खतरे की जद में आ चुका है और मजीद बारिशों की पेशगोई है। बारिशें तो अभी हो रही हैं, अभी यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में कुछ कम है, पंजाब में ज़्यादा हो रही हैं, फिर ये अभी सिलसिला चलेगा सही। और अगले महीने के वस्त तक ये बारिशें और ये सारा सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो देखें कि अभी ये किस तरफ जाता है। मैं तो सिर्फ ये बात है कि ये प्रॉपर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त मुल्क में जो मैन मेड क्राइसिस, कल भी मैंने बात की थी कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ और प्लॉटों पे कब्जे, और यानी ये कितनी अजीब सी बात है जी कि 99 हाउसिंग सोसाइटियाँ गैर कानूनी करार दी। अब कोई गैर कानूनी तो यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकता अपना, गरीब उसको उठा के ले जाते हैं। तो ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ कैसे बन गई? किसी भी दौर में भी ये आया है, मेरे ख्याल से लेट 90s में ये ट्रेंड आया। जैसे वो एक बूम था ना हाउसिंग सोसाइटी की, जैसे इन दिनों पिछले चंद सालों में क्रिप्टो का बूम है कि क्रिप्टो के थ्रू पैसा बाहर भेजो, उस वक्त ये बूम आया है कि हाउसिंग एक बूम आता है ना जिसमें आप वो एकदम से सब पीछे लग जाते हैं। तो उस वक्त पैसा कमाने का आसान तरीन तरीका गुजरे चंद सालों से वो पैसा जो है अब मुख्तलिफ अंदाज में वो क्रिप्टो के थ्रू मनी लॉन्डर हो रहा है। लेकिन ये कि उस वक्त ये था, मुझे आप ये बताएं, मेरी ये कितनी अजीब सी बात है कि हाउसिंग सोसाइटियां ही गैर कानूनी है। यानी एक घर तो हो सकता है, चले एक सड़क हो सकती है, आप ये कहें कि एक ठेला किसी ने गलत लगा लिया उसको उठा के ले जाते हैं। हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं उनको लाइसेंस इशू हुए, वो घर बन गए, घर बिक गए, फरोख्त हो गए, उसमें आके लोग रहने लगे, करोड़ों रुपया लोगों ने खर्च किया और फिर पता चला अचानक कि वो गैर कानूनी है। इसकी इजाज़त उसने दी थी, उसकी इजाज़त उसने दी थी, उसके दौर में हुआ, उसके दौर में ये हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। भाई आम लोग तो ये देख रहे हैं ना कि ये कॉलोनी जो है ये एक, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इसके कि ये मंजूर शुदा। अब ये छोड़ दें कि किसके दौर में मंजूर शुदा, मंजूर तो की ना रियासत पाकिस्तान के अंदर कोई अगर आके लाहौर में या इस्लामाबाद में, कराची में कहीं कह रहे हैं कि यार हाउसिंग सोसाइटी है और ये मंजूर शुदा है हुकूमत की, तो अब हाउसिंग सोसाइटी ही गैर कानूनी हो गई, पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी। और बहस ये चल रही है कि इसके दौर में हुई थी कि उसके दौर में हुई थी। ओ भाई, जिसके दौर में भी हुई थी, ये सारे के सारे लोग जिन्होंने ये मैं जो कल भी मैं बात कर रहा था कि एक फूड बास्केट को और क्लाइमेट के इन मामलात को उन्होंने कंक्रीट के जंगल बना दिए। यानी आपके पास सारे मौसम है पाकिस्तान में, सारे आपके पास जो है वो दरिया बह रहे हैं जिनका पानी आप यानी अब चंद रोज़ पहले तक क्या हो रही थी, नहरें नहीं निकलेंगी, ये नहीं निकलेगा, वो नहीं, क्योंकि अगर ये डैम बन जाते तो डैम्स के नतीजे में कितना तरीके से पानी आप हर तरफ लेके जाते कि यहाँ से नहर निकाल ली, यहाँ से, क्योंकि पोलिटिसाइज कर देते हैं हर चीज़ को। तो उसके नतीजे में जो है मतलब एक डैम हो और डैम से जैसे दुनिया में तरीके से होता है कि उसमें से फिर नहरें जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, ठीक है, तो तरीके से ज़ख़ीरा हो जाता है पानी। अब उसमें यह है कि वो जो है ना वो डैम बन रहे हैं और जो उनकी जगह जो सोसाइटियाँ बनी वो कानूनी उनको शक्ल दे दी गई। जैसे मुल्क में ये पॉलिटिकल पार्टियां हुकूमत के साथ नहीं होता, ये कुछ ऐसे हाउसिंग सोसाइटियों के साथ हो रहा है इस दफ़ा। इस वक्त ये अच्छा था, हुक्मरान, थोड़े दिनों के बाद ये जो है ना ये ख़राब हो गया, ये करप्ट था, ये ईमानदार हो गया, ये ईमानदार था, ये करप्ट हो गया, ये मुल्क दोस्त था, ये मुल्क दुश्मन था, ये इस तरह करके ना अब उसमें ये अच्छी बुरी हाउसिंग सोसाइटियाँ भी आ गई हैं। मतलब ये इसके ऊपर मतलब अभी देखें ना बहरिया टाउन चल रहा था, उधर से जो है वो बहरिया टाउन के ऊपर से टोपी इधर आ गई ये बाकी हाउसिंग सोसाइटियों पे, वो पता नहीं अपनी साइड में कहीं मौजूद हैं या नहीं है या क्या। मतलब एक अजीब सा मामला है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ भी उस पॉलिटिकल आप समझ लें कि एलीट का एक हिस्सा बन गए हैं लोग, उसके मालकान कि यार एक मिनट ज़रा, ये हमारे लोगों की हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, ये उसके लोगों की हाउसिंग, ओ भाई सारी की सारी गैर कानूनी है, सबको एक साथ मिलके वो बनी कैसे हैं इतने, और इतने सालों में कैसे बनी है। देखिए ना मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक ये कितनी कितनी कितना अजीब बात है। आपको जितना स्टडी करें आप उतने आप सोचते हैं कि यार एक मिनट, हाउसिंग सोसाइटी जो है, हाउसिंग एक घर की बात नहीं हो रही, उसको ब्लॉक 1, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, पता नहीं ब्लॉक एफ, ब्लॉक 10, ब्लॉक कई शहरों में फैली हुई मंजूर शुदा जनाब ये वो, तो लोगों ने पैसे ले डाल के उसमें ख़रीद लिया घर उसमें,
कुछ अरसे के बाद बता रहे हो तो गैर कानूनी है। ये एक अजीब सी बात है ना जी। यानी आप किसी खलीजी रियासत में कहीं दुनिया में जाके करें, घर लें, प्रॉपर्टियाँ इन्वेस्टमेंट करें, थोड़े दिन बाद पता चले ये जगह ही, ये नहीं कि बिल ज़्यादा है, ये नहीं कि वो टैक्स लग गया, वो जगह ही गैर कानूनी थी। मतलब दरिया के ऊपर बना दी आपने, किसी ने नाले के ऊपर बना दी, किसी दरिया के ऊपर बना दी, कुछ। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको बराए करम, ये प्रॉपर जो माशी दहशतगर्दी के मनाजिर आपने देखे नहीं है ना, तो इस वक्त ये आप हज़ारों या लाखों की तादाद में लोगों को बेघर देखें। बेघर ये कैसे, कौन जिम्मेदार है इसका? वो दहशतगर्दी होती है ना कि वहाँ पे बलूचिस्तान में BLA या मजीद ब्रिगेड या सो कॉल्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने कत्ल किया या जो भी कुछ हुआ, या जो दहशतगर्दी हुई, लोग बेघर हो गए। ये जो लोग बेघर हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? और ये उनके जो मवेशी और अरबों रुपए की उनकी, और अभी बहरान खड़ा होगा मुख्तलिफ गंदम या पता नहीं चावल, या मुझे नहीं पता, लोग लेकिन बातें कर रहे हैं। तो और फिर बीमारियां और फिर आगे मसले। तो इशू ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारान के नाम लेना जो है वो भी एक इस वक्त इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि इसका नाम ले सकते हैं, इसका नाम नहीं ले सकते, इसका नाम ले सकते हैं, इसका नाम ये नहीं। ओ भाई, ये क्या? एक हमारी वज़ीर हैं दरमियान में बखस आई थी, वो कह रही है इन पूरे हालात में, क्योंकि हर अपनी अपनी जगह हर प्रोग्राम्ड है ना, हर शख्स, उससे वो बाहर बात नहीं कर सकता। वो इस दौरान कह रही हैं कि पूरे मुल्क में बहुत जल्द एक फाइबर पता नहीं केबल बिछाया जाएगा। ओ भाई, यहाँ लोगों के घर पानी बह रहा है, वो कह रही है केबल बिछाया जाएगा। बार बार अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जल्दी ख़त्म हो। अदारे जो भी हैं, जितनी इस्तात है उनकी, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है अक्रॉस द बोर्ड। या तो ये है कि ये सारी तबाही के बाद कोई इसकी दोबारा मैपिंग होगी, बजाय इसके कि वो इसको इन्हीं पानी ने बहुत डैमेज किया है जो, लेकिन लोगों के घर हैं ये, और दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल लोगों की डूब गई है घरों की। ये जो पानी बह रहा है ना जी, आपको पता है इसके नीचे गांव है, ये गांव के ऊपर से, ये घरों के ऊपर से पानी बह रहा है। मैं जब इन इलाकों में गया हूँ 2010 में या उसके बाद, तो मैं वो एक गांव में गया कश्ती में, तो मैंने कहा गांव किधर है, गांव तो नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप ये जो नीचे देख रहे हैं ना, ये वो घर की छत है, वो गौर से देखें तो आपको छत नजर आएगी, और ये गांव के ऊपर है पानी, यानी गांव डूबा हुआ है पूरा और कश्ती उसके ऊपर चल रही है और नीचे गांव है। तो बात ये है कि जब, और ये अचानक हुआ है, ये 2010, उससे पहले दाएं बार, उसके बाद करते गए आगे, ये ज़मीन घेरो, वो ज़मीन घेरो, ये ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि अब ये इससे निकलना होगा, क्योंकि देखिए आपने लॉन्ग टर्म मनसूबे बनाने हैं, आपने पाइपलाइंस, आपका CPEC, आपका जो है वो मतलब बहुत कुछ, ये गुजर जाएगा दिन, ये इंशाल्लाह इससे हम गुजर जाएंगे खैरियत से। लेकिन बात सिर्फ वही है कि क्या हमने लेसन लर्न हुआ इससे या नहीं। इशू सिर्फ ये है, या ये है कि ये सारा जब सिलसिला अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे, अगले चंद हफ्ता 10 दिन 12 दिन जो तबाही आनी है, बर्बादी आनी है, वो तो आनी है, लेकिन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या इन्हीं के इश्तिहार, इन्हीं की चीज़ें, ये सब चलेगा, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, बड़ा ये हो गया, बस सुभान अल्लाह, उस सूबे में ऐसा हुआ, तो इनफ इज़ इनफ होता है ना। बल्कि इनफ इज़ इनफ को भी बड़ा अरसा गुजर चुका है अभी कि प्रॉपर इन घरों के, एक तो लोगों के डैमेजेस पता नहीं, मुझे नहीं पता ये घर इंश्योर्ड हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता कि इन घरों का इंश्योरेंस कोई होता है सोसाइटीज़ में या नहीं होता, कोई ऐसा सिस्टम है या नहीं है, और कितना पैसा देंगे इंश्योरेंस वाले भी। और इसमें देखें ना, लोग अपने घर खाली करें तो उनके फ्रिज हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके टीवी हैं, वो लोग कैसे अपना सारा सामान उठा के निकलें। ये बहरहाल इससे निकल जाएंगे, इस इशू से, इस बहरान से। लेकिन ये कि लेसन लर्न ये है कि ये जो शहरों की एक तरतीब है ना, शहरों का नक्शा दोबारा अरसर नौ पे गौर किया जाए। एक तो पाबंदी लगा दी जाए कि नई हाउसिंग सोसाइटियाँ और ये सारा तरीका, और लोग खुद भी जो है ना, लोग भी खुद ये इसको छोड़ दें। आज के बाद लोगों ने एक नया सबक भी सीखा है ना, कि जब लिखा हो कि मंजूर शुदा, तो फलानी सूबाई हुकूमत और फलानी वफाकी हुकूमत से मंजूर शुदा, या LDA KDA सी पता नहीं जो भी आप नाम दे दें उनसे मंजूर शुदा, तो CDA। तो आप ये देख लें कि भाई ये मंजूर शुदा जो है, ये जगह ठीक बनी है कि नहीं बनी, किस जगह पे बना हुआ है। सिर्फ वो सर्टिफिकेट्स देख के जो है ना, वो घर ना खरीदें, क्योंकि वो सर्टिफिकेट जब इस तरह की तबाही आएगी ना, तो वो सर्टिफिकेट्स एक तरफ रह जाएंगे।
ये देख लें कि वो जगह कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है, वो जगह क्या मुनासिब है रहने के लिए, नहीं मुनासिब। अब यहाँ पर नालों के गिर्द अच्छी खासी लोगों ने कोठियाँ बनाई, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ये इस्लामाबाद भी इधर नालों के ऊपर कोठियाँ बनी हुई हैं, वो कहते हैं जी इजाज़त है। ओ भाई इजाज़त है, छोड़ देना जिसने इजाज़त दी थी। अब देखें आपका घर महफूज है कि नहीं, आप खुद भी तो देखें ना उसको। तो अब यह है कि इससे इस बहरान से निकल जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि इसके नतीजे में पकड़ तो होनी चाहिए लोगों की जो जिम्मेदारान थे, और जिम्मेदारान सिर्फ सियासतदान नहीं थे, उसमें बाबूज भी तो हैं जो अपनी जगह मौजूद रहते हैं हमेशा। इसका दौर उसका दौर, इसका दौर उसका दौर, उन्होंने फैसले, तो मेरे ख्याल से इसकी प्रॉपर कोई करना पड़ेगा। मुल्क ऐसी जगह आ गई है कि ये जो है ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये सारी चीज़ें हो, कहीं से डैम उड़ा रहे हैं लोग, कहीं से कुछ कर रहे हैं, सड़कें बह गई, बड़ी मुश्किलों से ये काम होते हैं सारे, बजाय इसके कि फौरी तौर पे फंड मांगना शुरू कर दें, अवाम के ऊपर टैक्स लगा दें, मज़ीद टैक्स, यही तरीका होता है ना। तो उससे बच के ही मेरे ख्याल से माशी दहशतगर्दों को पकड़ें और आगे चलें। तो इसमें जो है वो मिनिस्टर साहिबा बात करी थी फाइबर की IT के हवाले से, लेकिन वो अपनी डोमेन की बात करी थी ना, वो ये इसके साथ सारे मामला को एक साथ लेके चलना है ना। वो IT को भी चलाना है आपने बिजली को भी चलाना है, आपने जो गैस के भी सिलसिले देखने हैं, आपने डिफेंस के मामला भी देखने हैं, आपने साथ ही जो है ये सिक्योरिटी का क्राइसिस भी है, साथ ही फूड का, तो बहुत सारे मामला हैं। तो अल्लाह ताला इन बुरहानों से निकाले। लेकिन चूँकि पहले ये कम शिद्दत में आए थे ना, उस वक्त हमने कुछ नहीं किया, तो इस दफ़ा वो आ गया है सारा एक अजाब, तो हम उतने तैयार नहीं थे उसके लिए। लोग एग्जॉस्ट भी हुए थे, थके भी हुए थे, इससे पहले ज़हनी तौर पे भी लोग परेशान थे। तो अब ये ख़त्म होते हैं सिलसिले, तो देखें कहाँ जाते हैं। चंद वाक़यात जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ उन पर ज़रा नज़र डालते हैं। पहले तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके फ़ैसले को, जो वाशिंगटन ये जो टैरिफ का उनका फ़ैसला था जी, उसको वाशिंगटन की जो अदालत है उसने उड़ा दिया। उसने कहा कि ये जो फ़ैसले हैं ये इनके गैर कानूनी हैं, और ये जो टैरिफ्स आयद कर रहे हैं जी, ये फ़ैसले ही गैर कानूनी है। पूरे टैरिफ पॉलिसी को अदालत ने उड़ा दिया प्रेसिडेंट ट्रंप की। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने बड़ा शदीद उसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मैं अगर उनकी पोस्ट ही देखूँ, फर्स्ट, ऑल टैरिफ्स आर स्टिल इन इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि अदालत का फैसला ये है, अब अदालत का फैसला ये है कि ये सारे टैरिफ गैर कानूनी है जो उन्होंने दुनिया भर पे लगाए हैं, लेकिन इनका इतलाक 7 अक्टूबर से होगा, 7 अक्टूबर तक ये। अच्छा, अब इन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया कि ऑल टैरिफ्स आर स्टिल इन इफेक्ट, और एक हाईली पार्टियन अपील्स वहाँ पे गई हैं। ये पहले तो एक कारोबारी शख्सियात गई थी, फिर कुछ रियासतें भी साथ चली गई थी, और ये है कि अमेरिका विल विन इन द एंड। ये टैरिफ्स अगर चले गए, इट विल बी टोटल डिज़ास्टर फॉर द कंट्री, और फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, USA विल नो लॉन्गर टॉलरेट इनॉर्मस ट्रेड डेफिसिट एंड अनफेयर टैरिफ्स एंड ऑन, ये वो पूरा पे उन्होंने लिखा। और आखिर में उन्होंने लिखा कि सपोर्ट एंड सपोर्ट, वो उन कंपनीज़ को हमने सपोर्ट करना है कि जो मेक अमेरिका, मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और ये जो है ये उन्होंने कहा कि हम इसको, आखिरी 3 लाइनें पढ़ें तो कह रहे हैं कि नाउ विद द हेल्प ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट वी विल यूज़ देम टू द बेनिफिट ऑफ अवर नेशन और मेक अमेरिका रिच, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल अगेन। अच्छा, यानी अब इसमें हुआ ये कि अदालत ने कह दिया है कि ये फैसला गलत था, ये गैर कानूनी थे टैरिफ्स, लेकिन 7 अक्टूबर से तलाक होगा, तो दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अपील करने के लिए। और इस दौरान जो है वो पूरी दुनिया एक अजीब सी बेचैनी का शिकार रहेगी, क्योंकि कई मुल्कों के साथ तो उनकी डील हो गई, कुछ मुल्कों के साथ डील अभी नहीं हुई। कुछ टैरिफ की डील हो गई ना, कुछ यूरोप के साथ हो गई, किसी को कह दिया 25%, 19%, ये वो सारा हो गया। कुछ के साथ नहीं हुई, जैसे भारत के साथ नहीं हुई, चाइना के साथ नहीं हुई, कुछ मुल्कों के साथ नहीं हुई अभी तक हतमी तौर पे, मतलब रशिया के साथ क्या करना है, तो बाकी मुल्कों। तो साथ ही जो है वो लेबर डे उनका जो है वो अमेरिका में एक तातीलात शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये लेबर डे जो है, ये मैं आपको बता दूं, लेबर डे जो है मज़दूरों का दिन है, और अमेरिका में मज़दूरों का दिन, ये थोड़ी सी बात कर लूँ, अमेरिका में जो मज़दूरों का दिन है वो सितंबर के पहले मंडे को मनाया जाता है। बाकी दुनिया में जिस तरह वो 1 मई को मनाया जाता है ना, 150 मुल्कों में या उससे ज़्यादा मुल्कों में 1 मई को होता है। वो शिकागो में जो
83 या 84 में कोई वाक़यात हुए थे, वहाँ पे जो मज़दूरों के ऊपर तशद्दुद हुआ था, ब्लास्ट हो गए थे बड़े जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से। तो उसके बाद लेकिन ये जो तहरीक है इसका ओरिजिन यूरोप में है। ये जो 1 मई को जो मनाते हैं ना आलमी दिन मज़दूरों का, पाकिस्तान में मनाया जाता है, तो वो उसकी जो है वो यूरोप का उसका ओरिजिन है। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें कनाडा भी है, वहाँ वो भी पहली मंडे को मनाते हैं सितंबर में। जापान वाले मनाते हैं 23 नवंबर को, जमैका वाले 23 मई को। अच्छा, अमेरिका जो है इसी तरह से वो अमेरिका में मनाया जाता है ये 1 मंडे ऑफ सितंबर, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कनाडा में। 2 मुल्क ऐसे हैं जो 1 मंडे ऑफ सितंबर में मनाते हैं, अमेरिका और कनाडा। और बाकी जो मुल्क हैं वो अक्सरियत दुनिया में जो है वो मोस्ट कंट्रीज जो हैं वो 1 मई को मनाते हैं, और ये जो हैं ये मनाते हैं पहला मंडे जो सितंबर का आता है। तो वो चूंकि एक लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, इन फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो अक्सर लोग ये है कि वो अपनी जो साल की तातीलात होती है ना अमेरिका में, इन 7% पॉपुलेशन अमेरिकन की ऐसी है। अब क्रिसमस और न्यू ईयर पे तो तकारीब दूसरी होती है ना, तो जो अपनी जो सालाना वेकेशन है ना, तो 7% लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में ले लेते हैं 15 दिन की छुट्टियाँ, कि क्योंकि ये जो है ये एक लॉन्ग, तो ये लेबर डे, उस दिन भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे थे तो बार बार याद आता लेबर डे, उनका लेबर डे जो है ये मंडे को, ये बात हिस्टोरिकली ज़रा ध्यान में रखें। तो बाकी दुनिया में 1 मई को मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी, बाकी दुनिया में, लेकिन उसका ओरिजिन यूरोप में है। ये उसको प्योर अमेरिका का रंग देते हैं। हालांकि जो 1 मई है वो भी शिकागो से वाबस्ता है, मजदूरों की जो तहरीक चली थी, लेकिन ये जो हुआ था ये झगड़ा उसके बाद हुआ था। तो उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर ये वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उन्होंने जो है ये कहा था 1884 या इस तरह करके 85 में, कि उन्होंने कहा था कि उनके प्रेसिडेंट ने कहा था कि यहाँ पे तातीलात होंगी 1 मंडे जिस दिन भी आता है, तारीख जो भी होती है।